हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जैक बोर्ड क्लास 6 का मंथली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन है मैथ का और इसमें देखिए समय दिया गया है 1 घंटा और फुल मार्क्स है 20। तो आज हम इसका क्वेश्चन आंसर दिखाएंगे। तो देखिए सेक्शन ए में दिया गया है 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो कि ऑप्शन वाला है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, अनुपात ज्ञात करें 2 दर्जन का 48 से। तो 2 दर्जन मतलब कितना होता है? 1 दर्जन बराबर होता है 12 और 2 दर्जन बराबर होता है 12 12 24 हो जाएगा 2 दर्जन। तो यहाँ पर 48 से दिया गया है तो अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए 2 दर्जन में होता है 24 और यहाँ पर 48 से कहा गया है तो इधर लिख देंगे 48। अब देखिए इसे काटेंगे तो कितना कटेगा? 12 दूने 24 और 3 4 12 48, फिर 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो 1:2 में। तो 1:2 में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 से 7 अधिक हो। 1 से 7 अधिक है मतलब x + 7, माइनस तो नहीं होगा। 7 अधिक बोला है, 7 कम नहीं बोला है, 7 अधिक बोला है तो x + 7। और अगर आपको 7 गुना बोलता तो ये होता x × 7। और अगर बताता कि x बराबर 7 है मतलब x और 7 बराबर है तो ये होता। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, बबली की वर्तमान उम्र y वर्ष है, 6 वर्ष पूर्व उसकी उम्र क्या होगी? 6 वर्ष पूर्व मतलब होता है आगे, 6 वर्ष आगे। तो कितना होगा? y - 6। क्वेश्चन नंबर 4 है, y के किस मान के लिए समीकरण 17 - y = 5 सही है? अगर हम 17 में 10 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 7 होगा, तो ये गलत है। अगर 17 में 11 को माइनस करेंगे तो क्या होगा? 6 होगा, तो ये भी नहीं होगा। और अगर सी नंबर लेते हैं कि 17 में 12 को माइनस करेंगे तो कितना होगा? 5, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, अनुपात 8:20 का तुल्य अनुपात क्या होगा? 8 अनुपात मतलब 20 का तुल्य अनुपात क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर अगर 8 और 20 लिखते हैं तो ये कितने में कटेगा? देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो 2:5। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है सेक्शन बी। इसमें 2 क्वेश्चन हैं और 2 मार्क्स का है तो इसको मिलेंगे 4 मार्क्स। तो देखिए क्वेश्चन दिया गया है, मैं एक संख्या हूँ, यदि मुझे 3 से भाग देंगे तो आप 12 पाएंगे, बताइए मैं कौन हूँ? मतलब बताना है कि वह कौन सा संख्या है जिसे 3 से भाग देने पर 12 मिलेगा। तो अगर हम 12 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 36। तो देखिए यहाँ पर भाग करके भी दिखाती हूँ। देखिए 3 से भाग करेंगे तो 3 1 के 3 और इधर कट जाएगा 6 आएगा तो 3 दूनी 6। तो देखिए इधर 12 आ रहा है तो ये होगा 36। इसका राइट आंसर होगा 36। यहाँ पर लिख देती हूँ सी का राइट आंसर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, रमेश ने 200 रुपये में 10 पेन और संदीप ने 150 रुपये में 30 पेन खरीदे। तो बताइए किसने पेन सस्ते खरीदे? तो चलिए इसको मैं करके दिखाती हूँ। रमेश ने 10 पेन खरीदे कितने रुपये में? तो 200 रुपये में। तो एक पेन कितना का हुआ? 200/10। अब एक एक कट गया तो एक पेन उसका 20 रुपये का हुआ। अब देखिए संदीप ने 150 रुपये में 30 पेन खरीदे। तो देखिए संदीप का निकालती हूँ। संदीप ने कितना? 30 पेन खरीदे 150 रुपये में। तो देखिए यहाँ पर एक पेन का मूल्य कितना हो गया? 150/30। एक एक कट गया, 3 5 15। तो देखिए यहाँ पर एक पेन का मूल्य 5 रुपया और यहाँ एक पेन का मूल्य 20 रुपया। तो इसमें बताया गया किसने पेन सस्ते खरीदे? तो संदीप ने। तो इसका राइट आंसर होगा संदीप ने, क्योंकि संदीप ने एक पेन 5 रुपये का खरीदा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिखाती हूँ। अब हम आएंगे सेक्शन नंबर सी में, जो 3 क्वेश्चन हैं
3 मार्क्स का है और एक क्वेश्चन है। यहाँ पर 8 नंबर ही क्वेश्चन है और यहाँ पर 3 क्वेश्चन बनाना है इसमें, तो 3 मार्क्स मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, पिता की वर्तमान आयु 50 वर्ष है और उसके पुत्र की आयु 22 वर्ष है, तो अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ए नंबर में दिया गया है कि पिता के वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से अनुपात ज्ञात करना है। पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से। तो देखिए पिता की वर्तमान आयु क्या है, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु है 50 वर्ष और पुत्र की है 22 वर्ष। तो पुत्र की वर्तमान आयु ये कितना है, 22 वर्ष। तो इनका अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए कितना होगा, 50/22, ये कटेगा, कितने से कटेगा, 25 दूनी 50 और 11 दूनी 22, तो कितना होगा 25/11। तो देखिए अब हम बनाते हैं बी को। यहाँ पर दिया गया है आज से 2 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु, मतलब 2 वर्ष आगे पिता की भी आयु और पुत्र की भी आयु। तो 2 वर्ष पूर्व पिता की आयु। तो 50 से 2 को माइनस कर देंगे तो कितना होगा 48, और पुत्र 2 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु लिखेंगे तो कितना है 22, 22 से भी 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 20। अब दोनों का अनुपात निकालना है। तो 48/20 कितना हो जाएगा, तो 24 दूनी 48 और 10 दूनी 20, फिर 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, तो कितना होगा 12/5। और क्या दिया हुआ है, सी दिया गया है कि आज से 12 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु, आज से 12 वर्ष बाद। अब देखिए सी नंबर दिया गया है आज से, मतलब वर्तमान 50 है और 12 वर्ष बाद कितना होगा, तो 62 वर्ष, और पुत्र का कितना होगा 22 से 12 वर्ष बाद कितना होगा 34 वर्ष। तो इनका अनुपात कितना होगा 62/34। तो 3 दूनी 6 और 31 दूनी 62, और कितना होगा 2 एकम 2 और 7 दूनी 14, तो कितना होगा 31/17। इसका राइट आंसर होगा। तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, सेक्शन डी। इसमें 2 प्रश्न है जो कि 4 मार्क्स का है और इसको करने पर आपको मिलेंगे 8 मार्क्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 100 और अनुपात 3/2 हो। तो क्या होगा, एक अगर हम ले लेते हैं 60 और दूसरा 40, तो देखिए यहाँ पर 3 20 60 और 2 20 40 होता है, तो आ गया 3/2। तो यहाँ पर कितना होगा 60 और 40, इसका आंसर 60 और 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो व्यंजक प्राप्त करना है तो कैसे हम करेंगे व्यंजक प्राप्त। तो पहला ए नंबर में दिया गया है, किसी संख्या से 5 कम के लिए, तो क्या होगा 5 कम, कोई संख्या है उससे 5 कम, तो x - 5। संख्या हमें पता नहीं है तो x मान लेंगे संख्या को, उससे 5 कम कर देंगे। क्वेश्चन नंबर बी है, दी गई संख्या से 20 में कोई संख्या जोड़ने पर। इसमें भी हमें संख्या प्राप्त पता नहीं है, तो 20 में क्या जोड़ेंगे, जोड़ना है तो x या y आप कुछ भी जोड़िए, तो y जोड़ देते हैं। यहाँ पर दिया गया है सी में, रोशनी का वजन x किलोग्राम है, वह अपने वजन का 2 गुना से 15 किलोग्राम कम वजन उठाती है। रोशनी का वजन कितना है, तो x किलोग्राम, उससे 2 गुना अधिक मतलब 2x से 15 किलोग्राम कम उठाती है, तो -15। तो ये बन जाएगा इसका व्यंजक। और क्वेश्चन नंबर डी दिया गया है, आज से 5 वर्ष बाद दीपांशी की आयु, आज से 5 वर्ष बाद, तो आज मतलब x मान लेते हैं, तो आज से 5 वर्ष बाद
तो ये हो जाएगा x+5। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।